बेटा, क्या तुमने कभी अपने जीवन में यह पीड़ा अनुभव की है कि तुम किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहते हो, फिर भी वही व्यक्ति तुम्हें बार बार नजरअंदाज करता है? तुम संदेश भेजते हो, उत्तर देर से आता है। तुम फोन करते हो, सामने वाला व्यस्त होता है। तुम स्नेह दिखाते हो और बदले में तुम्हें शून्य मिलता है। और सबसे अधिक पीड़ा की बात यह है कि इतना सब होने के बाद भी तुम उसी व्यक्ति के लिए अच्छे बने रहते हो। अगर तुम्हारे जीवन में ऐसा हो रहा है तो समझ लो ये बात तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति के लिए है। पहला चरण नजरअंदाज होने का वास्तविक दर्द। बेटा, नजरअंदाज होना केवल उत्तर न मिलना नहीं होता, नजरअंदाज होना होता है अपने ही महत्व पर संदेह करना। बार बार मन में प्रश्न उठता है, शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं ज्यादा अपेक्षा कर रहा हूं। और धीरे धीरे मनुष्य अपने ही मानदंडों को गिरा देता है, बस इस डर से कि सामने वाला कहीं छोड़ न दे। यहीं से सबसे बड़ी भूल आरंभ होती है। दूसरा चरण लोग नजरअंदाज क्यों करते हैं? ध्यान से सुनना बेटा, यह वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। लोग तुम्हें नहीं, तुम्हारी हर समय उपलब्धता को नजरअंदाज करते हैं। जब तुम बिना मांगे समय देते हो, बिना सम्मान मिले भी रुके रहते हो, बार बार स्वयं को ही समायोजित करते हो, तब सामने वाला सोच लेता है ये तो यहीं रहेगा। और याद रखना, मूल्य वहां होता है जहां उपस्थिति सीमित हो। तीसरा चरण, तुम क्या गलती करते हो? जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है तो तुम क्या करते हो? ज्यादा समझाना, ज्यादा फोन करना, ज्यादा स्नेह दिखाना, स्वयं को सिद्ध करने का प्रयास करना। और इससे क्या होता है? तुम सामने वाले को यह सिखा देते हो कि तुम्हें नजरअंदाज करना सुरक्षित है। चौथा चरण, अब असली खेल शुरू होता है। अब ध्यान से सुनो बेटा, ये वही स्थान है जहां 90% लोग हार जाते हैं। पहला कदम, पूर्ण मौन। न संदेश, न फोन, न स्पष्टीकरण, न शिकायत, न नाटक, केवल शांत दूरी। याद रखना, मौन दंड नहीं है, मौन एक दर्पण है। पांचवा चरण, मौन इतना शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि मौन सामने वाले को सोचने पर मजबूर करता है। मौन नियंत्रण तुम्हारे हाथ में लाता है। मौन ऊर्जा को बदल देता है। शोर करने वाला कमजोर होता है और शांत रहने वाला शक्तिशाली। छठा चरण, सबसे कठिन परीक्षा। इस समय वह तुम्हें याद करेगा, लेकिन अहंकार के कारण संपर्क नहीं करेगा और तुम भीतर से टूटोगे। पर यही परीक्षा है। अगर तुम यहां टिक गए तो समझ लो खेल पलटने वाला है। सातवां चरण, जब वो वापस आए, जब वो सामान्य सा संदेश भेजे, व्यस्त था कहे और सामान्य व्यवहार करे, तब तुम्हारी परीक्षा है। पुराना उत्साह मत दिखाना, अधिक खुशी मत जताना, बस सम्मान पूर्वक